अस्सलामुअलैकुम। बात सलाम अर्ज़ ये है कि आज वीडियो रिकॉर्ड करने के मेनली दो पर्पस हैं। पहला मकसद तो ये कि इस चैनल पर 1 साल पहले कोई 7-8 वीडियोज़ मैंने पोस्ट की थी, और वो वीडियो पोस्ट करते करते मैंने कुछ अहद लिए थे, टारगेट सेट किए थे, कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे कि जिसमें से दो मेन गोल्स थे। एक तो जॉब स्विच करनी है और दूसरा घर रिलोकेट करना है, और दूसरे भी कुछ छोटे बड़े कई किस्म के टास्क थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% कंप्लीशन का परसेंटेज है, और उन बड़े बड़े गोल्स को फाइनलाइज किया। दूसरा मेन रीज़न इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, रिसेंटली मैं एक कंपटीशन में इनवाइटेड था एज अ जज। उस कंपटीशन का नाम था निक्सर स्काईलाइन। निक्सर कॉलेज है ए लेवल्स का, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। उनके अंदर की ही बच्चों की ही एक कमेटी बनी हुई है जो इस किस्म के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है, जिसमें से इनका सालाना यानी कि एनुअली एक इवेंट होता है जिसमें ओ ए लेवल्स के खुद के बच्चे यानी कि निक्सर्स के ओ लेवल्स स्कूल के बच्चे, ए लेवल्स कॉलेज के बच्चे और आसपास के दूसरे स्कूल्स के बच्चे इनवाइटेड होते हैं, जहाँ पर उनको डिफरेंट कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिसमें से आइडिया डैन हो गया, जिसमें से ब्रांड रश हो गया, वायरल मीडिया हो गया। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी जर्नी पे, जो छोटे छोटे से कुछ ग्लिम्सेस रिकॉर्ड हुए हैं ऑफिशियली। कुछ मैंने अपने मोबाइल से वॉलंटियर से आस्क किया था कि कुछ पिक्चर्स और छोटे से क्लिप्स ले लें, हम वो देखते हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये मज़ीद क्या चीज़ है और मैं इससे क्यों इंस्पायर होकर दोबारा से वीडियो कंटेंट क्रिएशन पर आना चाह रहा हूँ। बचेंगे, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब इंपोर्ट्स कम होंगे, ट्रेड बैलेंस स्टेबलाइज होगा हमारा। लॉन्ग रन में हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कवर हो जाएगी। Yeah, but solar panel, it depends. By monitoring vital signs and storing data sequentially and then पानी के लिए इस ऐप को यूज़ करें। सर अगर देखा जाए तो अब आजकल फिटनेस पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। सर ये स्पेशली इन द लाइक 15 to 18 years में अगर आप देखें extensive time consuming tasks currently dealt with by the doctors in रात को अपना आराम छोड़ा होगा, जब दूसरे बच्चे अपने कंफर्ट जोन में होंगे तो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। इतने अच्छे सर्टिफिकेट्स, आपका काम जो डॉक्यूमेंट हो, जो भी काम करें, रिसर्च करें, उसकी पीपीटी लाजमी बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, कंपनी नहीं होती, रेलिवेंट कम्युनिटीज़ देखें, उनके साथ बैठना शुरू करें, बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग अगर बहुत डिफिकल्ट लगती है तो अब ऐसी समरीज की ऐप आ गई हैं, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने निकाली थी। मेरे जैसा बंदा पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, समरीज की ऐप आई, प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन आया। अगर कोई हंसता है, कोई मजाक करता है, वो पेशेंट। तो ये थी कुछ ग्लिम्सेस के हाउ वाज माय निक्सर्स स्काईलाइन एक्सपीरियंस। जो अच्छी बात थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो ये थी कि पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला। जो साथ में जजेस थे, कुछ जजेस मैंने भी रेकमेंड किए थे और कुछ न्यू जजेस से भी मेरा मीटअप हुआ। तो उनकी तरफ से जब उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया, ज़ाहिर सी बात है कि आप जब जज कर रहे होते हैं, इसके बाद प्री जजमेंट आप एक रूम में बैठे हुए होते हैं और अपने आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जजमेंट के बाद आपका मीटअप होता है। तो सर तैमूर वॉज वेरी कोऑपरेटिव इन दिस रिगार्ड। और इसके बाद फिर उनसे हमारी जो डिस्कशन हुई जजमेंट करने के बाद, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और टीचर्स की तरफ से कुछ ने तो क्लियरली मुझसे आस्क किया कि आप अपना चैनल बताएं, यूट्यूब का चैनल बताएं या हैंडल्स बताएं जहाँ पर आप लिखते रहे हो, कोई ब्लॉग बताएं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे वो काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे थे, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो दूसरा रीज़न ये था कि फिर मैंने वहाँ से आने के बाद ये डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे मेंटोर्स अब कहते हैं कि नाउ इट्स राइट टाइम कि अब मुझे कंटेंट प्रॉपरली क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि इतना नीचे से स्ट्रगल करते हुए जब आप आते हैं, इतने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। एक प्रिंटिंग के स्टार्टअप से लेकर एक स्टोर की डिजिटल मार्केटिंग तक, जब आप एक ट्रैवल पूरी जर्नी तय करते हैं, ई कॉमर्स को प्रॉपर तरीके से देखना शुरू करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप को देखना शुरू करते हैं, तो फिर आपका हक बनने लगता है कि आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। अब अपने आप को कोई एक्सपर्ट क्लेम किए बगैर मैं अपनी जर्नी आपके साथ डॉक्यूमेंट करूँगा। तो ये था दूसरा रीज़न आपके साथ वो करने का, ये वीडियो शेयर करने का।
फिर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में कंटेंट जो कंजम्पशन है वो किस किस्म के जॉनरा की या नीश की या आप टाइप कह सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो ये जो मोनोलॉग्स हैं कि सिर्फ मैं आपसे यूं खड़े रहकर ऑन कैमरा बात करते आ रहा हूँ, इसके मुकाबले में अगर छोटे छोटे से व्लॉग्स डाले जाएँ स्टोरी टेलिंग के साथ तो वो ज़्यादा रीच लेते हैं, वो ज़्यादा व्यूज़ लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जब वो कंटेंट क्रिएट कर रहा हो जितने भी, तो व्यूज़ भी उसके पास अच्छे आएँ, उसका वॉच टाइम भी अच्छा है। क्योंकि मैंने अपना जो पिछले 6-7 वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो तो कंटेंट और व्यूज़ की नीयत से और इंटेंशन से नहीं किए थे। अगर वो आप जाकर देखेंगे पिछले साल की 6-7 वीडियोज़, तो उसमें मैं ज़्यादातर यही कहा करता था कि ये मेरे वीडियो नोट्स हैं। यानी कि जिस तरीके से एक इंसान अपने पास रात को डायरी मेंटेन करता है या ब्लॉग मेंटेन करता है, इस तरीके से ये मैं वीडियो अपने वीडियो नोट्स के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। बट चूँकि अब मुझे अगर प्रॉपर व्यूज़ के लिए यूट्यूब की गेमिंग प्रॉपर ऑन करनी है तो फिर मुझे रिसर्च करनी थी। और रिसर्च में ये पता चला, तो मेरा कंटेंट जो होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मुझे क्या क्या आता है या मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव करनी है अगर तो मुझे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है। जो मैंने अपना फ़र्स्ट स्किल लिस्ट डाउन किया है वो टीचिंग है, लेकिन उसके साथ वर्ड थोड़ा बहुत इसके लिए लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है, क्योंकि नोबडी कैन क्लेम इन द वर्ल्ड कि वो सब कुछ सीख चुका है और मज़ीद उसे कोई भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत का वर्ड इसलिए था कि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का है। पिछले 7-8 सालों से मैं ओ लेवल्स के सब्जेक्ट्स, ओ लेवल्स की स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। मोस्टली होम ट्यूशन्स थे, एक आध दफ़ा स्कूल जॉब की थी, बट वहाँ पर केमिस्ट्री मैच आउट नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक़ है। बट उसके बाद जो मैनेजरियल टास्क्स होते हैं, जो क्लेरिकल टास्क होते हैं कि पेपर्स बनाना, फिर चेक करना, फिर मार्किंग स्कीम्स, फिर सिलेबस को डिज़ाइन करना, मैं रूटीन वाइज और थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर नहीं चल सकता। ये मेरी आप समझ लें कि कोताही भी है। तो थोड़ा बहुत टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि अभी तक आई एम स्टिल लर्निंग और रोज़ाना कोई ना कोई बात नई सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद था मैं एक्रोनिम से याद रखता हूँ, तो फर्स्ट लेटर था टी, इसके बाद डी, डी फॉर डिजिटल मार्केटिंग मेरा दूसरा स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग का एक कंक्लूसिव मतलब ये होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में तो इंशाल्लाह ताला मेरी रूटीन देखकर आपको चीज़ों का आइडिया होगा, बट डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल ये होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को आप डिजिटली, जो मीडियम्स अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट हो गया आपका, इंटरनेट पर अगर आप उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, उसको मार्केट करते हैं उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, इवन एसएमएस भी करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग भी करते हैं, तो दिस ऑल कम्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम इंशाल्लाह ताला बड़ा एक्सपेंड करके भी चीज़ों को थोड़ा 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 करके बड़ी इजी और बेसिक जो इंसानों की लैंग्वेज होती है, ना कि बहुत हाईली टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करते हुए बहुत ऊपर से आना, भारी होकर टर्म्स यूज़ करना, कोशिश करूँगा कि उसको मैं अवॉइड करूँ। तीसरी चीज़ था TDC, कंटेंट क्रिएशन, C फॉर कंटेंट क्रिएशन। ये जो हो रहा है अभी, मैं आपके सामने कैमरे के सामने ये कैमरा होल्ड कर रखा हुआ है मैंने और बातें कर रहा हूँ। दिस ऑल कम्स इन कंटेंट क्रिएशन। आप एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर का बैनर बनाते हैं, फ़ोटोग्राफी होती है, लोग वीडियोग्राफी करते हैं और एडिटिंग करते हैं, स्नैपचैट पे कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। मतलब डिजिटल आपको एक छोटा सा वॉइस नोट से लेकर एक फुल फ्लेज 3 घंटों की फ़िल्म जो होती है, वो सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में आती हैं। तो कंटेंट क्रिएशन तो आपके सामने ही है, तो उसकी मज़ीद मिसालें नहीं दूँगा। चौथा था TDCS, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का ये होता है कि किसी भी बात को इस वे में किसी सामने वाले तक कम्युनिकेट इस तरीके से करना, इतना इफ़ेक्टिवली करना स्टोरी के ज़रिए कि वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियरली समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ये बैग लेदर का है। मतलब एक सेलर आपके सामने खड़ा हुआ है, वो कह रहा है हैंडबैग जो ख़वातीन कैरी करती हैं, ये हैंडबैग लेदर का है, इसकी 5 साल की वारंटी है। ये 2 जुमले, और इसके सामने अगर आप ये जुमला सुने कि सारा अब से फ़लाना फ़लाना कंपनी का हैंडबैग इसके लिए यूज़ करती है ताकि वो उसके ड्रेस को आउटफिट करे, और साथ साथ में उसकी फ़ाइल्स या रजिस्टर्स, कॉपीज़, जर्नल्स, डिओड्रेंट, दूसरी ज़रूरियात की चीज़ों को इतना स्पेस वाला है कि वो कैरी कर ले। मज़ीद एक अच्छी बात ये है कि वो लेदर का बना हुआ है, तो धूप की वजह से, क्योंकि सारा की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, और बारिश की वजह से सारा का ये बैग 5 साल तक कहीं नहीं जाता। तो जो पहला वर्जन था मेरा, प्रोडक्ट के 2 फीचर्स बताना, देयर वाज नो स्टोरी टेलिंग इन दैट। और जो दूसरा वर्जन मैंने आपके सामने क्रिएट किया, देयर वाज अ स्टोरी। तो ये फ़र्क होता है स्टोरी टेलिंग। मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग आती है, मज़ीद लर्न करूँगा, और जो लर्न करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। TDCS और फिर ई फॉर ई कॉमर्स, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को ई कॉमर्स से आप अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल मीडियम्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू, तो आपको ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को अलग नहीं कर सकते। ई कॉमर्स का सीधा सीधा सा मतलब ये, कॉमर्स का मतलब होता है कारोबार, और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कारोबार, यानी कि डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करते हुए अपना माल फ़रोख्त करना या सर्विसेज को भेजना। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? कोई बंदा लोगो डिज़ाइनिंग कर सकता है, कोई बंदा प्लम्बर होता है, कोई बंदा बैंकर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है। तो ये सर्विसेज भी दुनिया में बिकती हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत कर कर आती हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से रिमूव करनी हैं, और वो रिमूव करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी सक्सेस में, वैसे मैं बताता चलूँ कि सक्सेस, कामयाबी का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए एक नया 2500 रुपये का जूता ख़रीदना भी सक्सेस होता है, तो किसी के लिए 25 करोड़ का बैंगलो ख़रीदना सक्सेस होता है। किसी के लिए अपने बच्चों और वाइफ के साथ दोबारा बाहर मुल्क से आकर टाइम स्पेंड करना सक्सेस होता है, फाइनली वो 8-10 साल के बाद आकर कर लेता है। तो किसी के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी कंट्री में जॉब के लिए जाना सक्सेस होता है। तो जो चीज़ें लाइफ से रिमूव करनी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, नींद, काम चोरी, मोबाइल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बाल अच्छे नहीं हैं, माहौल घर का वो सिनेमैटिक वाइब्स नहीं आती हैं हमारे घर में, तो कंटेंट कोई नहीं देखेगा, ये यंग लड़कों का काम है। ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने, ये जो मेरे कुछ डर, मेरे कुछ खौफ, मेरे कुछ कंसर्न्स और मेरे कुछ कंफर्ट जोन्स थे, वो मैंने उतार कर फेंके हैं। 2-3 दिन से, 4 दिन से, बल्कि सुबह की नींद की कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह इरफ़ान भाई के स्टाइल में बहुत ज़रूरी थी। जो आपके सामने डस्टबिन तो फ़िलहाल नहीं था ताकि और सिनेमैटिक लग सके, तो बिल्कुल करीबी जो ये थे स्टिकी नोट्स ये फेंक दिए हैं। जो 5-6 स्किल्स गिनवाए थे वो, और ये कुछ चीज़ें जो माइनस करनी है, इसकी नेट इक्वेशन बनाकर ख़ुद के लिए अब यूज़ करनी है, ताकि और यूट्यूब से बेहतर प्लेटफॉर्म एक साथ, क्योंकि आज जो मैंने अपने स्किल्स जो 5 काउंटडाउन करवाए हैं आपको, उन सब को एक साथ वीडियो में यूज़ करने का मौका यूट्यूब के अलावा मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप एक साथ सारे स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ पहले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और कंसिस्टेंसी की कोशिश होगी कि बेशक बहुत अच्छी एडिटिंग ना हो, बेशक बहुत अच्छा कंटेंट ना हो, आपके लिए शायद हज़ारों वीडियोस में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर कर रुकना बहुत मुश्किल हो, बट अगर आप रुक गए हैं और यहाँ तक आ गए हैं, तो मैं बिल्कुल इस चौड़ेपन में आकर, और बहुत ऊपर से नहीं आऊँगा कि मेरा कंटेंट ही बोलेगा, लोग खुद सब्सक्राइब करेंगे, मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँ, मैं तो बाप हूँ कंटेंट का। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आपसे मैं सच्चे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस पूरी वीडियो में एक भी दफ़ा आप एक मुस्कुराई हैं, या फिर आपको कोई भी एक बात नई सीखने को मिली है पूरे कंटेंट में, तो आप मोहब्बत से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट व्लॉग
आप किसी को इंस्पिरेशन दिलाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर, कोई बहुत हीरा छुपा हुआ, जेम छुपा हुआ है और बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, उसे भी यूट्यूब पर आना चाहिए, बट उसे फर्स्ट इंस्पिरेशन नहीं मिल रही कि कोई इतनी देसी लेवल की वीडियो के साथ भी अपना फर्स्ट व्लॉग शुरू कर सकता है, तो आप उसकी हिम्मत बनाने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए आप ये उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद इस वीडियो को देखकर कितने लोग मोटिवेट हो जाएं और वो भी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका फरमाबरदार व्लॉगर सरफराज।